चलिए सर। Welcome to online study classes, which is represented by DPS Dhaka. I am Sanjay Yadav, and today this video is for class 1 and 2. And in this video, I will teach you English grammar. So, I will start your class from very basic, from later. What is later? First of all, you know what is letters. Letters is a very smallest unit of English alphabet. When a different letters combine together, it forms a word, and with the help of word, we express a different meaning. A different word give us a different meaning. A letters is the smallest unit with the help of which we write an English words. I have already told you, with the help of letter we can form a different words. When a different letters combine together, it forms a word, and a particular word give a particular meaning. Letters are of two types: capital letters, small letters. As you know that this is the symbols of capital letters, and this is the symbols of a small letter. हाँ, आप लोग अभी अभी मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया। लेटर्स क्या होता है? लेटर मीन्स अक्षर। अक्षर एक छोटा अंक है, बहुत ही छोटा पार्ट है, जिसके द्वारा हम लोग या ऐसे भी कह सकते हैं, लेटर्स अंग्रेजी के वर्णमाला का एक बहुत छोटा अंग है। बहुत सारे अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं, और शब्द जब बनता है तो अलग अलग मतलब निकलता है। अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि अभी हम PEN मतलब PE और N को कंबाइन कर देते हैं तो हमको एक वर्ड मिलता है। PEN को कंबाइन करके एक वर्ड मिलता है पेन, और पेन का मतलब होता है कलम। उसी तरह अभी हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और शुरू से ही मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, अल्फाबेट। स्टूडेंट, अल्फाबेट होता क्या है? हमने स्टार्ट में ही बोला से कि लेटर्स एक छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेटर्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फॉर दैट लेट अस नो व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स। इट मीन्स सेट ऑफ लेटर्स मीन्स what? Here set means a group. Here set means a group. समूह। लेटर जो होता है 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम लोग अलग अलग जो लेटर्स होते हैं उस ग्रुप को इकट्ठे में जब हम मिला देते हैं तो उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। तो इसी के लिए अ सेट ऑफ 26 लेटर्स which used to write a different English word is known as alphabets. 26 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग लेटर्स कहते हैं, और जब अलग अलग लेटर्स कंबाइंड होते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम लोग हिंदी में वर्णमाला भी कहते हैं। इट इज सिमिलर our family consists of a different member. In the same way, alphabet consists of a different letters. हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हमारे परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, और अलग अलग सदस्य मिलके एक परिवार बनाता है। उसी तरह हम लोग अल्फाबेट को समझ सकते हैं, अलग अलग लेटर्स मिलके अल्फाबेट बनाता है। अल्फाबेट भी 3 प्रकार के होते हैं: वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट
सेमी वॉवेल्स। ठीक, अब वॉवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेमी वॉवेल्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। ओके, देयर आर थ्री टाइप ऑफ अल्फाबेट्स, vowels, consonants and semi-vowels. Okay. Up consonants. Let's start consonants. As you know that we have studied that what is vowels. A, E, I, O, U is called vowels, and except A, E, I, O, U is called consonants. I have written here all the letters except A, E, I, O, U are called consonant. A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी सब वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, वो क्या होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमी वॉवेल्स के बारे में। सेमी, सबसे पहले लेट अस नो द मीनिंग ऑफ सेमी। सेमी मीन्स अ थिंग which have both characteristics. Semi vowels means semi vowels when sometime W and Y show the behavior of characteristic of vowels, and sometimes it not show the characteristic of vowels. So let us know when it act as a vowels and when it act as a consonants. कभी कभार W और Y जो होता है वो वॉवेल का काम करता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है। तो अब हम सर कैसे पहचानेंगे कब यह वॉवेल का फंक्शन करता है, कब यह कॉन्सोनेंट का फंक्शन करता है? तो सीधा हम इसको याद रखेंगे, W and Y are called semi vowels when they are in the beginning of a words. When they are beginning of words, they are called consonants. It means if any word start from W and Y, it act like we can assume if any word start from W and Y, it is called as a consonant, and when when a word is not started from W and Y, it shows the characteristic of what? Vowels. So I have written here, when they are not in the beginning of a word, they are called vowels. हाँ, जब W और Y से कोई शब्द शुरुआत होता है तो यह क्या होता है? कंसोनेंट कहलाता है। अब जब W और Y से कंसोनेंट्स, W और Y जो है बीच में रहता है किसी शब्द के, तो ये क्या कहलाते हैं? यह जो है वॉवेल्स कहलाते हैं। अब जल्दी से हम लोग जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड्स। अब वर्ड्स, I have already described you what is word in the beginning of my video. When a different letters combine together and it gives a different word, that is known as word. When a group of letters combine, it forms letters. It forms word. When group of letters combine, it forms word, and a different word give a different meaning. As for example, pen, Ram, Ramesh, orange, apple. I have given the example, मैंने एग्जाम्पल दिया जिसमें अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग शब्द जो है, अलग अलग वर्ड्स जो है में अलग अलग लेटर्स मिलके अलग अलग वर्ड्स बने हैं, और सभी अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग अपने मीनिंग हैं। सो दिस इज, अब
आज के लिए फॉर टुडे योर क्लास इज गोइंग टू एक्सप्लेन that is only for today, but I am going to give you some work for you. आपके लिए मैं कुछ काम दे रहा हूँ और आप साइड पे देखिएगा ग्रामर का पीडीएफ लगा होगा, ठीक है। कल से आपका पीडीएफ हर दिन जो है अलग अलग पीडीएफ लगा रहेगा जिसमें आपका असाइनमेंट्स होगा, वहां से आप लोग स्कूल के साइट से अपना होमवर्क डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।